औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया भर में बहुत से शहर अपने अंदर एक कदीम तारीख़ को छुपाए हुए हैं। इन शहरों की तारीख़ में आंसू भी हैं और शादियाने भी। इन शहरों की दीवारों ने बहुत से अरूज व ज़वाल देखे। इन शहरों की तारीख़ बयान करने का मकसद हमें अपने आबाओ अजदाद के रहन सहन, उनकी सकाफ़त और उस दौर के मुआशरती अक़दार जानने का मौका मिलता है। इन वीडियोज़ के ज़रिए हम अपनी आने वाली नस्लों को अपने आबाओ अजदाद की तारीख़ से आगाह कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान शहर। और आज हम सिंध के 2000 साल कदीम शहर ठट्ठा और उसके तारीखी कब्रिस्तान मकली के बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तारीख के हैरान कुन हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, सिंध की कदीम तहज़ीब के हामिल बहुत से तारीखी शहरों में एक शहर ठट्ठा भी है। 2000 साल कदीम ये शहर कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ठट्ठा शहर अपनी तारीख में बहुत सी मुस्कुराहटें और बहुत से आंसू समोए हुए है। इस शहर ने तारीख में बहुत से अरूज व ज़वाल देखे। ज़माना कदीम में ठट्ठा शहर इल्म व हुनर और तिजारत का बैनुल अक़वामी मरकज़ था। ये शहर बाबुल इस्लाम के नाम से जाना जाने वाले सिंध का कभी दारुल खुलाफा हुआ करता था। ठट्ठा शहर यूं तो बहुत सी पहचानें रखता है, मगर लाखों कब्रों वाला मकली कब्रिस्तान और खैंचर झील इसकी नुमायाँ पहचान है। बाद मौरखीन के नज़दीक ठट्ठा शहर की बुनियाद समा ख़ानदान के हुक्मरान जाम निज़ामुद्दीन नंदा ने रखी, मगर तारीख़ हमें यह भी बताती है कि सन 1350 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने में इस शहर का तज़किरा मिलता है। ठट्ठा शहर की तारीख़ को दो अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर समा बादशाही दौर कहलाता है, जो कि सन 1352 ईस्वी से सन 1520 ईस्वी तक है, जबकि दूसरा दौर तरखान बादशाही दौर है, जो कि सन 1556 से सन 1592 तक शुमार किया जाता है। 14वीं सदी ईस्वी में यह शहर इंतहाई अहमियत का हामिल था। उस ज़माने में यह शहर न सिर्फ इस्लामी उलूम का मरकज़ था, बल्कि 95 बरस तक ये शहर सिंध का दारुल खुलाफा भी रहा। हिंदुस्तान के हुक्मरान मोहम्मद शाह तुगलक का इंतकाल भी इसी शहर में हुआ। ठट्ठा शहर पर समा ख़ानदान, सोमरो, अरगून और तरखान ख़ानदान के अलावा मुग़लों ने तवील अरसा तक हुक्मरानी की। समा ख़ानदान को राजा दाहिर ने बहुत ज़्यादा दबाए रखा, इसलिए जब मोहम्मद बिन कासम ने दीबल पर हमला किया और राजा दाहिर के साथ तारीख़ी जंग के बाद उसे शिकस्त दी, तो उस जंग में समा ख़ानदान ने मोहम्मद बिन कासम का साथ दिया। 17वीं सदी ईस्वी में समा राजा निज़ामुद्दीन नंदा अल मारूफ जाम नंदू ने अपना दारुल हुकूमत दीबल से ठट्ठा मुंतकिल कर दिया। सन 1739 ईस्वी की जंगे करनाल में ईरान के बादशाह नादर शाह ने मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह को शिकस्त देकर ठट्ठा पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह तवील अरसा ठट्ठा ईरानी सल्तनत का हिस्सा रहा। उसके बाद इस शहर को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। जब सिकंदर आज़म राजा पोरस से जंग हारने के बाद वापसी के सफ़र पर निकला, तो उसने वापसी पर ठट्ठा में कुछ अरसा क़याम किया, जिसके आसार एक जजीरा में आज भी देखे जा सकते हैं। अंग्रेज़ दौर में कराची बंदरगाह के बनने के बाद इस शहर की अहमियत
तकरीबन ख़त्म हो गई। ठट्ठा शहर की केटी बंदर, शाह बंदर और दीबल की बंदरगाह तजारती लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल थीं। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में ये शहर इल्म दोस्ती की पहचान था। उस ज़माने में इस शहर में 400 से ज़ायद मदारस मौजूद थे। ठट्ठा शहर पर हुक्मरानी करने वाला तरखान ख़ानदान असलन तुर्क था। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ 1526 ईस्वी में जनूबी एशिया में कदम रखने वाले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर से था। इसी ख़ानदान से मिर्ज़ा ईसा खान तरखान ठट्ठा का गवर्नर रहा। उसका मकबरा भी तारीख़ी मकली कब्रिस्तान में वाक़या है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, ठट्ठा की पहचान कदीम मकली कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान ठट्ठा शहर से 8 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक कदीम और तारीख़ी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान की तारीख़ भी कमोबेश ठट्ठा की तारीख़ के साथ मिलती है। मकली का तारीख़ी कब्रिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में 4.5 लाख कब्रें मौजूद हैं। मकली कब्रिस्तान का कुल रकबा 8 मुरब्बा मील है। यह कब्रिस्तान बहुत सी तहजीबों, सकाफ़तों और हुनरमंदी का मज़हर है। इस कब्रिस्तान में 33 बादशाह, 17 गवर्नर और 1,25,000 के करीब औलिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। अब सिंध गवर्नमेंट ने इस कब्रिस्तान में तदफीन पर पाबंदी लगा दी है। ये कब्रिस्तान फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है। कब्रों और मकबरों पर की गई कशीदा कारी और ख़ूबसूरत तर्ज तामीर उस दौर के आला तामीराती मियार की अक्कास है। सन 1981 में यूनेस्को ने इस कब्रिस्तान को आलमी विरसा का दर्जा दिया। इस कब्रिस्तान में बादशाहों के अलावा उलमाए किराम, फुकाहा, शुआरा, नवाबों, फ़लसफ़ियों और जर्नैलों की कब्रें इस शहर के शानदार इल्मी और अदबी माजी की अक्कास हैं। इस तारीख़ी कब्रिस्तान में निज़ामुद्दीन नंदा, मखदूम हाशिम ठठवी, शाह मुराद शिराजी, अब्दुल्ला शाह सहाबी, शाह गोहर गंज, शाह मिस्कीन शाह, शाह कमाल, इब्राहिम शाह और दीगर मशाहीर औलिया के मकबरों के अलावा मिर्ज़ा जानी बेग, मिर्ज़ा तुगरुल बेग, मिर्ज़ा ईसा खान और दीवान शुरफा खान के मकबरे इंतहाई मशहूर हैं। आसार कदीमा को देखने और उसका मुतालिया करने वाले लाखों सयाह इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल आते हैं, जिनमें बड़ी तादाद गैर मुल्की सियाहों की है। ठट्ठा शहर की दूसरी पहचान यहाँ की कैंचर झील है। ठट्ठा से 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मीठे पानी की ये झील पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीने के पानी का ज़ख़ीरा है। इस झील से कराची शहर को मीठे पानी की सप्लाई की जाती है। आम तौर पर इसे कलरी झील भी कहा जाता है। इसके अलावा ठट्ठा की शाहजहानी मस्जिद भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने सन 1647 में इस मस्जिद को तामीर करवाया। ये मस्जिद फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है और ख़ूबसूरती में ये भी अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद के 93 गुंबद हैं और इसको इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि इमाम मस्जिद की आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर के पूरी मस्जिद में गूंजती है। ठट्ठा शहर की तारीख़ कभी हमें मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और कभी अश्कबार, और इसकी तारीख़ हमें माजी के दरीचों में ले जाती है और हमें ज़माना कदीम के रस्म व रिवाज और सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। अगर आप तारीख़ और आसार कदीमा के बारे में जानना चाहते हैं तो ठट्ठा इस हवाले से इंतहाई अहम शहर है। गो कि आज का ठट्ठा शहर माजी के शहरों से इंतहाई मुख्तलिफ है। बागात की जगह इमारात ने ले ली। पुरसकून माहौल को शोर शराबे ने
ختم کر دیا ہے، مگر قدیم شہر کے آثار آج بھی انتہائی نمایاں ہیں۔ ہماری سیریز کے اس سلسلے کا مقصد اپنے آنے والی نسلوں کو تاریخ سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں اور رہن سہن کے طریقوں کو جان سکیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔